जय हिंद बच्चों, कैसे? उम्मीद अच्छे होंगे। स्वागत है बच्चे। तो अभी हमारी बालाजी प्रकाशन कक्षा 9 गणित अभ्यास प्रश्न 5.7 के 6 तक के प्रश्न हो चुके हैं। उसके आगे के प्रश्न हम आज करते हैं इस वीडियो में। तो 5 तक के प्रश्न हुए हैं। छठा प्रश्न यहाँ पे है, कह रहा है 5x की घात 2 माइनस 80y की घात 2 का हमें क्या करना है? गुणनखंड करना है। ठीक है, इसका हमें गुणनखंड करना है। तो इसमें ही देखो क्या कर सकते हैं भाई, फॉर्मूला वही लगेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अब ब्रैकेट इक्वल टू एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। तो इसमें क्या कुछ कॉमन है जो ले सकते हैं हम इसमें से? हाँ, इसमें कॉमन है बच्चे, ये 5 है, इसमें 5 के पहाड़े में 80 भी आता है। ठीक है, यानी कि एक गुणनखंड है 5 का। तो 5 इसमें से बाहर निकाल लो। जब 5 हम इसमें से बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे से 5 चला जाएगा। हाँ, 5 चला जाएगा। कॉमन लेने का मतलब पता है ना, इसमें 5 से भाग देना। ठीक है, तो हम कर ही देते हैं। 5x स्क्वायर को 5 से भाग दे दिए, माइनस 80y स्क्वायर को 5 से भाग दे दिए। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा? बाहर तो 5 बचा, ये 5 से ये 5 कट गया, बचा क्या? x की घात 2 माइनस 80, 5 से भाग दिया 80 में, तो कितना बार में गया? 5 एकम 5, 3 बचा, 5 छंग 30। ठीक है, y स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये a का स्क्वायर माइनस ये b का स्क्वायर, कोई ऐसी संख्या है जिसको 2 बार गुना करें तो वही आती है, उसी को स्वयं को, हाँ 4 से। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5 एक ब्रैकेट, ठीक है, उसके अंदर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4y का होल स्क्वायर। अगर हम इसको 2 बार इसी से गुना करें तो ये आएगा। तो ये क्या बन गया? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? एक ब्रैकेट में a प्लस बी। तो ये 5 जो है इसको तो आप बाहर रखोगे। ठीक है, अब एक ब्रैकेट में a की जगह क्या है? यहाँ पे x है, और b की जगह क्या है? 4y है, और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, x माइनस 4y। और यही क्या हो जाएगा? हमारा इसका जवाब हो जाएगा। यही हमारा इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है, सातवां देखिए, इसमें देखो, इसमें x है, इसमें भी x है। x हम इसमें से कॉमन ले लेंगे। ठीक है, जो पहले कॉमन होता है उसको निकाल लेना है। जब इसमें हम x क्यूब में x की घात 3 में x से भाग देंगे, कॉमन लेने का मतलब उसी से भाग देना। ठीक है, ये तो आगे क्या बचेगा? ये अब ये x तो बाहर ही रहेगा। ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा? ये एक x है, यहाँ पे x की घात 3 है। तो क्या हो जाता है? जब आधार बराबर हो, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे x, और भाग में है, तो घात का क्या हो जाता है? माइनस। ऊपर घात 3 है, नीचे घात 1 है, तो यानी कि x की घात 3 में से एक घात चली जाएगी, 2 बचेगा माइनस। यहाँ एक x है, यहाँ एक x है, कैंसिल हो गया, बचा क्या? 49y की घात 2। ठीक है, अब देखो, अब इसको भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में बनाना है, तो इसको हम थोड़ा बड़ा ब्रैकेट कर लेते हैं, और ये एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया, एक्स की घात 2 पूरे की, माइनस 7 लिख सकते हैं y की घात 2, इस पूरे की घात। इसको इसी से गुना करो, यही आएगा, इसी को इसी से गुना करो, ये आएगा। ठीक है, ये बन गया a की घात 2 माइनस b की घात 2। तो क्या हो जाता है? एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। तो ये x जो है इसको आप बाहर ही रखोगे, ये वाला a है प्लस b, एक ब्रैकेट में, दूसरे में क्या हो जाएगा? x माइनस बी। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। आठवां देखिए भाई, आठवें में देखो, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, तो कॉमन जो है सबसे पहले उसको हमें निकाल लेना है। तो x हमने इसमें से कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो गया? 81x की घात 3 माइनस x, इसमें भी x से भाग दे दो, इसमें भी x से भाग दे दो, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे x रहेगा ही, इसमें से x में से एक x कट जाएगा, x की घात 3 है, तो क्या बचेगा? 81x की घात 2, जैसे भी पीछे वाले में किया। ठीक है, 3 रहता है, जब एक से नीचे रहता है तो एक माइनस हो जाती है उसकी घात। ठीक है, क्योंकि ये जो x है बच्चे, इसके ऊपर एक घात क्या होती है? छिपी हुई होती है। ठीक है, माइनस ये x में से x कट गया, क्या बचा? 1 बचा। ठीक है, अब ये देखो, 81x स्क्वायर को कोई ऐसा नंबर है जिसको उसी से गुना करो, ये आता है? हाँ, 9x का होल स्क्वायर 81 होता है, और 1 का स्क्वायर करो, 1 ही आएगा। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, एक ब्रैकेट में x, दूसरे ब्रैकेट में 9x प्लस 1, एक ब्रैकेट में 9x माइनस 1। ये हो जाएगा इसका जवाब। ये इसका हमारा फाइनल जवाब हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें इसे करने हैं। इसके बाद बच्चे 9वां प्रश्न है, इसमें है x प्लस वाई का घात 2 माइनस 9z की घात 2। इसमें कुछ कॉमन है इन दोनों में? नहीं, कुछ नहीं कॉमन है, और ये सीधा सीधा हमें दिख भी रहा है कि ये एक पद तो हमारा ये पहला पद है ही, इसकी घात क्या है?
2 है, और दूसरा पद कोई है जिसका हम वर्ग करें तो यही आ जाए। हाँ, इसको लिख सकते हैं 3z की घात 2। हाँ बिल्कुल, तो ये क्या हो गया, a की घात 2 माइनस b की घात 2, तो एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a प्लस बी, यानी कि x प्लस वाई प्लस 3z, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 3z, और यही इसका जवाब हो जाएगा, यही इसका जवाब हो जाएगा। इसके बाद 10वां है भाई, इसमें देखो ये 4x की घात 2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2x की घात पूरे की घात 2 माइनस 1/3 है, इसको लिख सकते हैं 1/3 की घात 2 पूरे की घात 2, तो ये हो गया a की घात 2 माइनस b की घात 2। तो क्या नियम बन जाएगा, एक ब्रैकेट में a प्लस b, तो a की जगह क्या है 2x प्लस 1/3, 2x माइनस 1/3। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। 11वां देखो, इसमें है भाई 9, एक है 9x की घात 2/25 माइनस 1/4, तो इसको क्या लिख सकते हो, इसको किसकी घात लिख सकते हो, 9 को लिख सकते हो 3x, और 25 को लिख सकते हो 5, इसकी पूरे की घात 2 कर दो, इसी को इसी से गुना करो, ये आएगा, बिल्कुल आएगा। इसके बाद माइनस 1/4 को लिख सकते हो 1/2 की घात 2। ठीक है, तो ये a की घात 2 माइनस b की घात 2, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा 3x/5 प्लस 1/2, एक ब्रैकेट में इन दोनों को जोड़ लो और एक ब्रैकेट में इन दोनों को घटा दो, यही इसका जवाब हो जाएगा, यही इसका जवाब हो जाएगा। इसके बाद बच्चे 12वां प्रश्न है। ठीक है, 12वें प्रश्न में x की घात 2/4 माइनस 1/y की घात 2 है। ठीक है, तो इनको भी उसी रूप में लाओ कि a का घात माइनस b की घात 2, a की घात 2 माइनस b की घात, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम x/2 की घात 2 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, माइनस 1/y को लिख सकता हूं, y स्क्वायर को 1/y की घात 2। अब इसका भी आप इसी को इसी से गुना करो, यही आएगा, इसको इसी से गुना करो, यही आएगा। यहाँ पे a की घात 2 आएगा, 1 की घात 2 आएगा, 1 की घात 2 का मतलब 1 ही होता है, 1 को 1 से गुना करो 1 ही आएगा, और बटे y का घात 2 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फॉर्मूला पता ही है, एक बार लिख देता हूं मैं यहाँ पे, इसमें फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, इसमें लग रहा है फॉर्मूला, यहाँ पे ना लिख के इधर ही ऊपर लिख देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक ब्रैकेट में ए प्लस बी एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक है, तो ए स्क्वायर हो गया बी स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो इसका क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ए के स्थान पे यहाँ पे क्या है x/2 है, प्लस बी के स्थान पे क्या है 1/y एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x/2 माइनस 1/y दूसरे ब्रैकेट में, और यही क्या हो जाएगा इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न 13वां, इसमें देखो 49x की घात 2/32, और यहाँ पे 25y की घात 2/18 है। ठीक है, तो इसमें ये 32 है और ये 18 है, इनमें कॉमन है चीजें, क्या कॉमन है, इसके पहाड़े में 2 आते हैं, एक तो 2 के पहाड़े में आती है, ठीक है, 2 से आ जाएगा तो ये 16 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 इसमें से कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, क्या इसमें से कॉमन लेंगे, इसमें से कॉमन लेने का मतलब समझ रहे हो, ये इसको हम ऐसे लिख देते हैं x, इसको लिख सकते हैं 2 गुना 16। ठीक है, आपको समझाने के लिए, बाकी तो ये और भी तरीके से हो सकता है। 18 को लिख सकते हैं 2 गुना 9, अब यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है ना, दिख रहा है सीधा सीधा, तो 1/2 बाहर निकालो, 1/2 बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 49x की घात 2/16 माइनस 25y की घात 2/9। ठीक है, अब इसको लिख सकते हो 1/2 7x/4 की घात 2 पूरे की घात 2 लिख सकते हैं, माइनस इसको लिख सकते हो 5y की घात 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, 1/2। ठीक है, a की घात 2 माइनस b की घात 2, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा ये, और यही इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले देखो
इसमें देखो 64z² माइनस 7x प्लस 4y का होल स्क्वायर। तो ए इसको कोई एक ऐसा संख्या बताओ जिसको वर्ग करने पे यही है, उसको उसी से गुणा करें। तो 8 अठाई 64 होता है, 8z का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये तो पहले से ही होल स्क्वायर में है ही, है ना। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। अब जब माइनस देखो यहाँ पे माइनस उसके लगाने के बाद ये लिखेंगे ना, तो जब माइनस यहाँ इसमें लगेगा ए माइनस बी, बी की जगह पे ये पूरा लगेगा, तो ये भी माइनस में हो जाएगा और साथ में 4y भी माइनस में हो जाएगा, और यही इसका जवाब हो जाएगा।